क्रमांक 3 में क्या पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि समबहुभुज क्या है तो फिर आप पहले पुरानी वीडियोस जाके देखिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने पुराने वीडियोस देख लिए तो उसमें आपको पता होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि समबहुभुज के एक बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। तो यही हमको इस प्रश्न में भी यूज़ करना है। तो मैं हल यहाँ मैंने लिख लिया है, फॉर्मूला में लिख लेता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, समबहुभुज के एक बाह्य कोण का माप अगर हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा कि 360 डिग्री जो है इसमें हम भाग लगा दें, किससे भाग लगा दें, भुजाओं की संख्या से। ये एक फॉर्मूला अच्छे से आपको याद कर लेना है। और साथ में जो हमने इसके पहले अध्याय किया था एक चर वाले रैखिक समीकरण, वो प्रश्न आपको अच्छे से हल करके देखने हैं, क्योंकि आपने देख लिया होगा पिछले जितने भी प्रश्न हमने किए उनमें हो क्या रहा है, एक समीकरण बन रहा है हमारा और समीकरण बनने के बाद उसे हम हल कर रहे हैं। तो समीकरण हल करना आपको अच्छे से आना चाहिए और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब अगर मुझे ये फॉर्मूला याद है तो कैसे मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, तो देखिए हमसे पूछा है भुजाओं की संख्या, यानी ये जो भुजाओं की संख्या है हमारी, ये हमें निकालनी है इसमें। यानी ये हमारे लिए अभी अननोन है, ये हमारे लिए चर है, हमें नहीं पता कि ये क्या हो सकता है अभी। और एक बाह्य कोण का माप हमें दिया है, कितना दिया है, 24 डिग्री। यानी ये समबहुभुज के एक बाह्य कोण का माप, ये मान हमें दिया है वो है 24 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भुजाओं की संख्या निकालिए। ये हमें नहीं पता, ये अननोन है। तो जब भी हमें नहीं पता तो गणित में हम क्या करते हैं, उसे मान लेते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे माना कि समबहुभुज की भुजाओं की संख्या जो है वो कितनी है, वो है बराबर x। मतलब x भुजाएं कितनी भी हो सकती हैं, 3 4 5, हमें नहीं पता अभी, जब हम हल करेंगे तो पता चलेगा। तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या x है, फॉर्मूला हमें पता ही है यहाँ पे, तो बस इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। समबहुभुज के एक बाह्य कोण का माप वो दिया उन्होंने 24 डिग्री, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ 24 डिग्री, क्योंकि ये हमारे समबहुभुज के बाह्य कोण का माप है। बराबर का चिन्ह लगाया तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया, 360 डिग्री लिखा है तो मैंने 360 डिग्री लिख दिया, बटे का चिन्ह लगाया यानी भाग का, तो भाग का चिन्ह लगा दिया। और भुजाओं की संख्या हमें पता नहीं है तो उसको हमने क्या बोल दिया, x, तो मैंने यहाँ लिख दिया x। अब ये क्या बन गया, अगर आपको याद हो तो ये हमारा समीकरण बन गया है। तो मैंने भी जो किया है वो केवल ये जो फॉर्मूला हमने याद किया था, इस फॉर्मूले में केवल मान रखा है। तो समबहुभुज के एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री, कैसे पता चला मुझे, प्रश्न में दिया हुआ है। बराबर का चिन्ह लगा है तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया, 360 डिग्री यहाँ लिखा है तो मैंने 360 डिग्री यहाँ लिख दिया। भुजाओं की संख्या हमें पता नहीं है लेकिन हमने उसको x मान लिया था तो ये मैंने x यहाँ लिख दिया। तो इतना मैंने किया है, इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं हम। अब इसे हल करना है, x का मान निकालना है। अगर x का मान निकालना है, वो चर है तो वहाँ कहाँ होना चाहिए, वो एक साइड में होना चाहिए। तो x को मैं यहाँ भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा x, 24 के साथ इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा x गुणा 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब x अकेला होना चाहिए तो 24 का गुणा हो रहा है x में, वहाँ भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। ये आपको नियम याद होना चाहिए जब हमने समीकरण हल करना सीखे थे तब। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वो जाइए, वीडियोस देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 24 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ डिग्री का चिन्ह लगाया है, ये डिग्री का चिन्ह मैंने लगाया है क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कोण है, ये भी कोण है, एंगल है, और ये भी कोण है, तो इसलिए मैंने डिग्री का चिन्ह लगाया है। अब हम इनको हल करना शुरू करते हैं। तो हल करना है मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो इनको हम ऐसा कौन सा नंबर यूज़ कर सकते हैं जिससे अंश और हर दोनों में भाग चला जाए। तो दोनों में अगर मुझे भाग लगाना है तो देखिए 360 में भी मैं भाग लगा सकता हूँ 6 से, इसको हम बोलते हैं सरल करना, रिड्यूस करना। तो भिन्न को हम रिड्यूस कर रहे हैं। और 6 में भी भाग 24 में भी भाग लग सकता है 6 से। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हल करने के बाद, तो ये हो जाएगा बराबर, जब 360 में, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, यहाँ नहीं लिखते हम, तो नीचे के स्टेप में लिख देता हूँ मैं, x बराबर 360 में जब 6 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 60 बटे 24 में जब 6 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4।
और अभी भी ये डिग्री ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये कोण है, एंगल है। अब तो आपको पता होगा 4 से हम सीधा भाग लगा सकते हैं 60 में, तो ये सीधा कट जाएगा। किससे लग सकता है? 4 में भाग 4 से भी लगा सकते हैं और 60 में भी भाग 4 से लगाया जा सकता है। तो इसको हम कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे, तो ऊपर बचेगा 15 और नीचे बचेगा 1। अब क्योंकि डिग्री था तो डिग्री से डिग्री दोनों ऐसे समझ सकते हैं हम, कैंसिल हो गया, तो अब केवल क्या बचेगा? 15/1। और 15/1 का सिंपल मतलब है कि ये बचा है 15, x बराबर 15। यानी x क्या था? भुजाओं की संख्या। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो हम प्रॉपर अच्छे से इसका उत्तर लिखेंगे कि भुजाओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी? भुजाओं की संख्या होगी 15। भुजाओं की संख्या बराबर 15। और यही हमारे इस प्रश्न का हल है, आंसर है। तो अच्छे से प्रश्न को देखिएगा, कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा।